क्या शादी सिर्फ 7 जन्मों का बंधन नहीं, बल्कि 7 बार सोचने का सबक बन चुकी है? क्योंकि बीते कई महीनों से बहुत से केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें दो शादीशुदा जोड़े आपस में खुश नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो नए नवाले दुल्हन के जोड़े में जो लड़की जिसको हम अपने घर की लक्ष्मी समझकर घर पर ले आते हैं, वो शादी के कुछ ही दिन बाद उस लड़के को, जिसकी बहुत सारी उम्मीद उस लड़की को लेकर और उसके घर वालों की उसके ऊपर टिकी हुई होती है, फिर पता लगता है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वो लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस लड़के का मर्डर कर देती है। शादी दो परिवारों की वो जिम्मेदारी है जिसको लेकर वो परिवार कई सारे महीने यानी कई महीनों से तैयारी को शुरू कर देते हैं, और उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए भली बात एक लड़की का बाप हो या फिर लड़के का बाप, वो शादी को पूरा कराने के लिए अपनी एक पाई जमा करता है और फिर उस शादी को बड़े धूमधाम तरीके से मनाता है ताकि उसका लड़का या उसकी लड़की खुश रह सके। लेकिन आजकल के जो शादी के जो संबंध, जो रिश्ते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश या अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में एक और केस ऐसा निकल कर आया है जो राजा रघुवंशी को लेकर है। वो राजा रघुवंशी जो बड़े सूझबूझ और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपनी शादी का इंतजार कर रहे थे, और शादी होते ही सोनम रघुवंशी के साथ जब उनकी शादी हुई तो सोनम रघुवंशी उनके साथ बड़ी अपनी जिद करने लगी हनीमून को लेकर, और वो हनीमून को लेकर राजा रघुवंशी को लेकर शिलांग जाती है, और शिलांग जाकर वो ऐसी प्लानिंग बनाती है अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी का वहां पर मर्डर कर देते हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वहां पर कुछ दिनों के लिए लापता हो जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ दिनों के बाद जब जांच पड़ताल चलती है तो वहां पर राजा रघुवंशी की जो डेथ बॉडी है वो मिलती है। लेकिन सोनम रघुवंशी कुछ दिनों बाद जब मिल जाती है तो पूरा जब रिपोर्ट सामने आती, पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आती, पुलिस बताती, जो खुलासा करती है, उसको जानकर हर किसी की आंखों से और कानों से धुआं निकल गए। पुलिस बताती है कि सोनम रघुवंशी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हरकत को, इस घटना को अंजाम दिया है। वो राजा रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी की दुकान पर ही काम करता था, और उससे एक लंबे समय तक, शादी के 5 साल पहले तक एक रिलेशन में रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस परिवार को थी, वो परिवार जो बहुत सारे परिवार जो जानबूझकर अपने उनकी हरकतों को पता होता है उनके बच्चे, उनके लड़के या लड़कियों का किसी और जगह पर अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करा देते हैं। उसका अंजाम क्या होता है, वो निर्दोष लड़कों को भुगतना पड़ता है। आजकल शादी ब्याह तो मजाक बनाकर रख दिया, क्योंकि ना शादी से संतुष्ट है और ना किसी बॉयफ्रेंड से। ऐसी लड़कियों को या लड़कों को ऐसी कोई सख्त कानून बनाना चाहिए जिसके पीछे, जिसके बाद किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए उनकी रूह कांप जाए। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़े कर कर फांसी पर झुला देना चाहिए। मतलब किस मिट्टी के बने होंगे वो लोग जो किसी की जान तक ले जाते हैं, और फिर न केवल जान लेते बल्कि जिसके लिए जान लेते हैं वो ऐसा नहीं कि वो कोई बड़ा राजा महाराजा है या वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, उसके पास दौलत का खजाना है। लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने शादीशुदा जीवन में खुश रहना तो अपने आप को काबिल बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाए, और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, अच्छे खासा पैसा कमाओ। लेकिन जिन जिन का लोगों में मर्डर हुआ है वो सभी लोग ऐसा नहीं कि छपरी लोग हैं या किसी प्रकार के बेरोजगार लोग हैं। कोई AI इंजीनियर अतुल सुभाष था, तो कोई मर्चेंट नेवी वाला सौरभ था, तो कोई राजा रघुवंशी HR, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये लड़कियां जो मरी इनके ऊपर, वो एक नंबर के छपरी, नशेड़ी, जुआरी और गमार लड़के थे। पता नहीं आजकल की लड़कियों को चाहिए क्या। आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।